साथियों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट परिवार में। सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों आज मैं आ गया हूँ पार्ट नंबर 14 लेकर। ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी चैप्टर 2 हमारा यहाँ पे फिनिश होने वाला है। तो जितने भी लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें। तो साथियों चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी क्या होता है? साथियों आपको जानकर खुशी होगी कि जो हम लोग अगर हमारा हड्डी टूट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या सूजन आ जाती है पैरों में, तो जो पट्टी बंधी हुई होती है या जो पट्टी लगती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। ठीक है, तो आज हम वही टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथियों जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। साथियों जो सोडियम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और क्या होता है हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करके उससे जल निकाल दिया जाता है तब जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम बनता है। आइए साथियों हम लोग इसके बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है, फिर निर्माण की विधि को हम लोग जानेंगे। तो साथियों चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले साथियों रासायनिक नाम। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं? रासायनिक नाम। तो प्यारे साथियों इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीडाई क्या हो जाएगा? हेमीहाइड्रेट। आइए देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर हम साथियों बात करें इसके सामान्य नाम की, तो आपको सामान्य नाम पता होगा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सामान्य नाम क्या होगा साथियों? इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्यारे साथियों सभी को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो आप सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम बात करें साथियों इसके अणु सूत्र की, ठीक है, अगर हम बात करें अणुसूत्र की प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों इसका जो अणुसूत्र है वह हो जाएगा CaSO4। क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या हो जाएगा साथियों? CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये याद करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके अणुसूत्र की, ठीक है, अणुसूत्र की बात हो गई, अणुभार की। अगर मैं यहाँ पे प्यारे साथियों अगर अणुभार की मैं बात करता हूँ तो आज मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है? Ca का होता है 20। जब हम 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और सल्फर का क्या हो जाएगा साथियों? सल्फर का क्या हो जाएगा? 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 16 दूनी 32 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा साथियों, ऑक्सीजन O2 है, क्या हो जाएगा? 16 गुणित 4 यानी 16 चौको 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 64 हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग? इसको ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 6 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 136 होता है। क्या हो जाएगा? 136। ये हमारा क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा। तीनों का किसका? CaSO4 का क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा। इस तरह से सभी को अणुभार क्या करना है प्यारे साथियों? निकालना है। सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 136 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 136 हो जाएगा। आपको बुक में क्या मिलेगा? 136.136 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका
क्या नहीं किया, इसको हमने काउंट नहीं किया है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया। अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको अभी यहाँ पे ये इतना कैलकुलेट किया था कैल्शियम, सल्फर और ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाफ H2O का बात करता हूँ, हाफ H2O का साथियों, तो कितना हो जाएगा, जल का कितना होता है, 18 होता है। अगर मैं बात करूँ H2 ये हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं 9 को यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ प्यारे साथियों, ध्यान पूर्वक सभी लोग समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और 145 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान पूर्वक सभी लोग समझिएगा, ध्यान पूर्वक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपको बुक में जो मिलेगा यही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल करके देखूं, जो मैंने यहाँ पे जल का लिया है, जल का अगर मिला के मैं यहाँ पे बात करता हूं तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसकी मैं अगर बात करूं साथियों तो 145 होता है। क्या होता है, 145 होता है। तो प्यारे साथियों आपको अनुभार निकालने का भी समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग इसका अनुभार निकाले हैं, ठीक है, यह कैसे निकाला जाएगा। तो प्यारे साथियों सभी को हमें पहले ले लेना है, उसको ऐड करते चलना है, जितना उसमें लिखा है उसका मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है। Ca2SO4 हो जाएगा, तब मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई साथियों। अब आइए हम लोग बात करते हैं निर्माण की विधि को, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्माण की विधि। देखिए साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसका, जिप्सम के निर्माण, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो साथियों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, जब कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट को हम क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है साथियों, वो निर्जलीकरण होकर के क्या बना लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, ठीक है साथियों। सभी को क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आइए समझते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, जब क्या करते हैं साथियों, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 1 डिग्री 100 सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है साथियों, सभी को यह पॉइंट क्लियर हो गया है। गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा, तो निर्जलीकरण के द्वारा, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है साथियों, ठीक है। जब कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट को, ठीक है, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होता है साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। सभी को क्लियर हो गया पॉइंट। जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 100 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। सभी को ये डाउट क्लियर हो गया होगा साथियों, हो गया ना। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके रिएक्शन की, ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। RTN से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिएक्शन को देखेंगे साथियों, ठीक है। चलिए CaSO4 डॉट 2H2O, अगर हम क्या करते हैं साथियों, इसको हीट करते हैं 100 डिग्री तापमान से अधिक टेम्परेचर पे, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, ये बना लेगा CaSO4 डॉट
हाफ H2O क्या बना लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कहते हैं। और क्या हो जाएगा, यहाँ से साथियों H2O निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी यहाँ से क्या हो जाएगी साथियों, निकल जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हाफ H2O ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आ गया साथियों सभी को, हीट करने पे हमें क्या प्राप्त हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्यारे साथियों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भौतिक गुण की, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुण। ठीक है, तो प्यारे साथियों जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह कैसा होता है साथियों, यह सफेद ठोस होता है। ठीक है, सफेद ठोस के रूप में होता है। ठीक है, यह सफेद कैसा होता है साथियों, चूर्ण के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सफेद रंग के, यह सफेद रंग के चूर्ण के रूप में होता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें साथियों इसके भौतिक गुण के, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह जल में अविलेय होता है। क्या होता है, यह जल में अविलेय होता है। तो समझ में आ गया साथियों, ये इसके दो भौतिक गुण हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण की और इसके उपयोग की। तो प्यारे साथियों ये हमारा आज सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड लेसन है, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं पहले की वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। ठीक है, चलिए साथियों हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रासायनिक गुण की, ठीक है, अगर यदि हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट को क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री तापमान से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यदि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे लिखना भी है आप सभी को, देखिए यदि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित क्या हो जाएगा साथियों, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्यारे साथियों एक बार फिर से सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और समझने की कोशिश भी करिए। ठीक है, यदि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगर बात करते हैं इसके रिएक्शन की, इसमें भी हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन को देखेंगे, इसमें दो रिएक्शन है, कैल्शियम सल्फेट और क्या हो जाएगा CaSO4.2H2O। जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, तो ये बना लेगा, क्या करेगा, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो ये बना लेगा .12H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है साथियों, ये समझ में आ गया। ये क्या था, ये हमारा क्या था, जिप्सम था। क्या था, जिप्सम था। ठीक है, ये क्या था, जिप्सम था, क्योंकि जिप्सम में जो वाटर की मात्रा होती है वो अधिक होती है। यानी हम ये कहें, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग वाटर अगर क्या कर दें, ऐड कर देंगे, तो ये क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। क्या बना लेगा साथियों, जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो गया बात, सभी को क्लियर हो गई। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, यदि 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करें, क्या होगा, ताप पर गर्म करने पर, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, ठीक है, सेकेंड, यदि 400 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है, तो क्या होगा साथियों, तो क्या होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यदि 400 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 2CaSO4, यहाँ पे मैं ले लिया 400 डिग्री तापमान, क्या ले लिया, 400 डिग्री तापमान ले लिया सेल्सियस में। फिर क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मैं अब इसको बताने वाला हूँ, 2SO4, और क्या हो जाएगा साथियों, और क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना प्यारे साथियों, यदि मैं क्या करूंगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को 400 डिग्री तापमान पर गर्म करूंगा तो वह अनेक टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैसों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये रासायनिक गुण समझाने वाला था। ठीक है, ये समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ठीक है साथियों, ये समझ में आ गया है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे जल से क्रिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, यानी जिप्सम है, ओ सॉरी, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें हम जल से हम क्रिया करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, जिप्सम का निर्माण हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी क्रिया यदि जल से करवाई जाए तो जिप्सम का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं अगर CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, अगर मैं इसमें क्या कर दूं साथियों, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, ऑक्सीजन जोड़ देता हूं, कितना ऑक्सीजन मैं यहाँ पे जोड़ता हूं, हाफ H2O, अगर मैं ऑक्सीजन जोड़ देता हूं तो ये क्या कर लेगा साथियों, ये जिप्सम बना लेगा। क्या बना लेगा साथियों, ये जिप्सम बना लेगा। कैसे, CaSO4, ठीक है, क्या बना लेगा, CaSO4 डॉट क्या बना लेगा, देख लीजिए, यहाँ से 1.5, ठीक है, और ये आधा, यानी कितना हो जाएगा, 2H2O, क्या बना लेगा, 2H2O। ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान पूर्वक समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और ये क्या है, ये जल है, ठीक है, ये क्या है, मैंने इसमें जल से क्रिया करवा दिया, ये क्या बना लिया, ये जिप्सम बना लिया। क्या बना लिया साथियों, जिप्सम बना लिया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं साथियों इसके लास्ट पॉइंट की, इसके उपयोग की, क्या करेंगे हम लोग, इसके उपयोग की बात करेंगे, यूजेस। ठीक है, इसके हम अगर उपयोग की बात करते हैं तो साथियों इसका उपयोग जो होता है, ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा टूटी हुई हड्डियों को
जोड़ने में। ठीक है साथियों, चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सभी को ये पॉइंट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं छोटा छोटा पॉइंट आप सभी को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, इसका उपयोग सजावटी सामान, ठीक है, इसका उपयोग सजावटी सामान को बनाने में, ठीक है, क्या किया जाता है, इसका उपयोग सजावटी सामान को बनाने में किया जाता है। सभी को क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं साथियों इसके तीसरे पॉइंट की, इसका तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत चिकित्सा में, ठीक है, दंत चिकित्सा में और दीवारों की चिकनाई को क्या करने में, चिकनाई बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग लिखिएगा, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में। ठीक है, अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो दीवारों की चिकनाई को, दीवारों की चिकनाई, दीवारों की चिकनाई को बनाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, दीवारों को चिकना करने में किया जाता है। और क्या हो जाएगा साथियों, इसका अग्निरोधक यंत्रों में के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसे अग्निरोधक के रूप में। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट। तो प्यारे साथियों, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आप सभी को अच्छा दिख भी रहा होगा। तो साथियों, ये आज का हमारा जो सेकंड लेसन है यहीं पे फिनिश होता है। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करवा देंगे या जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको करवा देंगे। ठीक है, तो जिसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, थर्ड लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग अगर अभी तक लास्ट जो वीडियो थे उनको नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।